नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। चुनावी मंडी इसलिए क्योंकि आज यह हालत है कि शाम तक एक पार्टी का सदस्य सुबह दूसरी पार्टी का हो जाता है, सुबह किसी और पार्टी के साथ दिखता है और शाम तक वो किसी और के नारे लगा रहा होता है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये दिखाई दे रहा है, चाहे इलाहाबाद के बीजेपी के सांसद हों, उन्होंने जिस तरह से पाला बदला, या फिर बीजेपी में जो समाजवादी पार्टी या दूसरी पार्टियों से नेता आए हैं उन्होंने जैसे पाला बदला, बीएसपी से कांग्रेस में जैसे लोग आए हैं उन्होंने जैसे पाला बदला, और आज निषाद पार्टी ने एनडीए को ज्वाइन कर लिया और प्रवीण निषाद जो कि मौजूदा सांसद हैं, गोरखपुर से चुनाव मैदान में आ रहे हैं और वो बीजेपी के सदस्य ही बन गए। बड़ी बात यह है कि कुछ दिनों पहले इन्होंने गठबंधन किया था एसपी बीएसपी के साथ, उसके भी फोटो इन्होंने जारी किए थे। कुछ ही दिनों के बाद सीएम योगी के साथ फोटो जारी कर दिया और अब एनडीए का हिस्सा बीजेपी के सदस्य के तौर पर ये जो तस्वीर आज आप देख रहे हैं शामिल जेपी नड्डा साहब जो यहां फूल माला से गुलदस्ता से स्वागत कर रहे हैं, संजय निषाद साहब हैं और उनके पुत्र प्रवीण निषाद भी हैं यहां पर जो गोरखपुर से जीते थे एसपी के सिंबल पर, अब बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी में ही शामिल हो गए प्रवीण निषाद। बड़ा सवाल यह है कि क्या अब राजनीति में सिद्धांत की बात तो छोड़ दीजिए, लगता है कि पुराने जमाने की बात आप कर रहे हैं, सिद्धांत की बात छोड़ दीजिए, लेकिन क्या यह बाजार का रूप ले लिया है? क्या कंपनी का रूप लेती जा रही हैं पार्टियां? क्या जो लोग हैं वो खरीदार बन गए हैं या बिकने को तैयार हैं? यह बड़ा सवाल है। और इस तरह से जो राजनीति होगी, क्या वो राजनीति जनता की नुमाइंदगी की होगी या फिर सत्ता के एजेंट के तौर पर होगी? यह भी इससे बड़ा सवाल निकलता है। पूछूंगा मैं मेहमानों से। मेरे साथ जुड़ रहे हैं हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदीप सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर अजीज खान प्रवक्ता एसपी, अरविंद जयतिलक वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मगर सबसे पहले सुन लीजिए कि किस तरह से एसपी को पूर्वांचल में झटका देते हुए गोरखपुर से एसपी की टिकट पर जीते प्रवीण निषाद आज बीजेपी में शामिल हुए और उनके पिता की निषाद पार्टी एनडीए का हिस्सा बन गई। निषाद पार्टी के एनडीए में शामिल होने के साथ ही पूर्वांचल में यह महागठबंधन के लिए जितना बड़ा झटका है उतनी बड़ी उपलब्धि है एनडीए के लिए, बीजेपी के लिए। क्या कहा प्रवीण निषाद ने इस मौके पर? हमारा आम दल जिसे हम निषाद पार्टी कहते हैं, उसके संस्थापक अध्यक्ष श्री संजय जी ने तय किया है कि वो बीजेपी के अलायंस पार्टनर बनेंगे और यह जो हमारा एनडीए का अलायंस है उसके आप वो स्वाभाविक अलायंस पार्टनर हैं। जो सामाजिक दृष्टि से अगर निषाद पार्टी को देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से लेकर पश्चिम क्षेत्र के कई क्षेत्रों में निषाद पार्टी का अपना एक वजूद रहा है, अपना स्थान रहा है। जी, तो कैसी राजनीति और अब कैसी निष्ठा, कौन सा सिद्धांत, कौन किसका, कब तक और किस तरीके की ये राजनीति है? मेरे साथ हीरो वाजपेयी साहब बीजेपी के, प्रदीप सिंह कांग्रेस प्रवक्ता, डॉक्टर अजीज खान एसपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं और अरविंद जयतिलक साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। हीरो वाजपेयी जी, भाई जनता को जब प्रवीण जी जाएंगे, अब तो आप बीजेपी के नेता वो हो गए, आज से निषाद पार्टी भी मौजूद है, वो एनडीए का हिस्सा हो गई, ये थोड़ा अपने आप में उलझा हुआ सा मामला लग रहा है। कुछ दिनों पहले वो गठबंधन में शामिल हुए थे एसपी बीएसपी के, वो भी तस्वीर जारी की थी। तो किस तौर पर लोग देखेंगे उनको कि वो निषाद के हैं कि गठबंधन के हैं, क्या बीजेपी की जो ताजा हो गए हैं उनके हैं, क्या है? देखिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल है और उसमें जो भी शामिल होता है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, आस्थाओं में रखते हुए शामिल हुआ है
और वो अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर चुनाव का अगर सिंबल उनको मिलेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कमल के फूल पर चुनाव लड़ेगा और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगा। दो विषय हैं, और जिस पार्टी से वो चुनाव लड़कर पहले आए या उन्होंने किसी से सहयोग किया या बाद में छोड़ दिया, स्थितियां परिस्थितियों को वो अच्छे से समझ गए और उनका विश्वास इतनी जल्दी ही डिग गया। जो गठबंधन सपा बसपा का महामिलावटी गठबंधन है, मोदी जी ने कहा इसका कोई भविष्य नहीं, इसका कोई विरोधाभासी गठबंधन है, अवसरवादी है, दो परिवार के बीच का है, उससे निषाद जी का जी उब गया और उन्हें लगा कि देश को सही दिशा में केवल नरेंद्र भाई मोदी ले जा सकते हैं। इसमें विश्वास व्यक्त करते हुए वो हमसे जुड़ गए। और यही निषाद साहब थे जब गोरखपुर में आपको हराया था, तब उन्होंने जाकर कहा था अखिलेश यादव से मिलकर के कि बदलाव, यहां से बदलाव की शुरुआत हुई है जो समूचे उत्तर प्रदेश में बदलाव दिखाई देगी और पूरे देश में। जी, वही बदलाव देखा जब उन्होंने कि इन पार्टियों का धर्म क्या है। जब नजदीक गए तब उन्हें पता लगा और उन्होंने उनको छोड़ दिया। डॉक्टर अजीज खान, क्या आपने क्या दिखा दिया भाई कि जो अखिलेश यादव जी का आशीर्वाद लेकर के और बदलाव की बात कहने निकले थे गोरखपुर से जीतने के बाद, क्या ऐसा देखा आप लोगों में कि लगा कि नहीं नहीं बदलाव तो यहां है बीजेपी में? अजय जी, आप देखिए, बात करने का लहजा देखिए हीरो भाई का, कि जब संजय निषाद जी मेरे साथ थे तो हमारा जो गठबंधन था वो महामिलावटी था, और अब इनके साथ चले गए तो मिलावटीपन खत्म हो गया। ये वॉशिंग मशीन है, ये निरमा से धुल देते हैं, ये सर्फ से धुलते हैं। अब इस बात को समझिए, ये इनका चाल चरित्र और चेहरा देखिए कि ये किस कदर रंग बदलते हैं गिरगिट की तरह, ये आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। ये क्या कहते हैं क्या करते हैं इसका अंदाजा देखिए। झूठ बोलने में माहिर है, लोगों को गुमराह करने में माहिर है। ये कब कहां रंग बदल दे तो नहीं लेकर चले गए ना, ये आप नहीं समझ सकते। बात समझिए, देखिए वही मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे करने दीजिए, आपने बात मौका दिया हीरो भाई को। देखिए सच्चाई ये है, देखिए ये जनता और इस देश के लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी को पूरी तरह से समझ चुके हैं और बीजेपी हो गई है बेनकाब। और वही बेनकाब निषाद साहब नहीं समझ पाए क्या पूरे देश में थू आप लोगों को? क्योंकि जो संकल्प पत्र, सर मुझे मौका दें अजय जी, जो संकल्प पत्र इन्होंने दिया था और 60 महीना मांगा था, जब ये कुछ काम कर नहीं पाए तो ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बार्गेनिंग कर रहे हैं, ये लोगों को कुछ दे करके गुमराह कर रहे हैं, लालीपाप दे रहे हैं। फिर भी लोग इन्हीं के पास चले जा रहे हैं ना, आपको छोड़ करके। उसके 4 घंटा पहले सर ओम प्रकाश राजभर जी को और अपना दल को रेवड़ियां बांटी थी इन्होंने। अब समझिए कि कितने डरे हुए हैं गठबंधन से, इनको चैन नहीं आ रहा है, ये तोड़ फोड़ मचा रहे हैं। कभी अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रहे हैं, कभी साहब अपना समर्थन दे रहे हैं, कभी बी टीम तैयार कर रहे हैं, कभी सी टीम तैयार। देखिए चाहे जो ये कर ले, नहीं आप बता रहा हूं, आज आपके चैनल पे बता के जा रहा हूं, 23 को फिर आऊंगा, 23 को फिर रहूंगा सर। हकीकत ये है, अब ये इनको देश की जनता देखना नहीं चाह रही है, देश की जनता बदलाव चाह रही है। ठीक है, और आप बदलाव बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा है। लेकिन आपको क्यों लोग छोड़े चले जा रहे हैं, ये बात आप नहीं बता रहे मुझे। प्रदीप सिंह जी, हालांकि आप जो बोलेंगे समाजवादी पार्टी बोल ही चुकी है, लेकिन आपके पास भी करीब करीब दर्जन सर मुझे अजय जी ऐसे उम्मीदवार हैं मैदान में जो अचानक उनकी निष्ठा बदल गई और अब वो कांग्रेस की कसम खाने लगे। क्या जनता की भी निष्ठा इतनी जल्दी बदल जाती है क्या? देखिए अजय जी बहुत सीधी सी बात है। देखिए राजनीति प्रदीप सिंह हुई और ट्रेन है, इस पे ट्रेन चलती रहती है, लोग आते हैं, चढ़ते हैं, उतर जाते हैं, चलते हैं। मैं उस पर कोई कमेंट नहीं है, लोगों को जो पसंद होता चले जाते हैं। लेकिन बीजेपी को देखो, जो पार्टी हमारे साथ थी वो नहीं भाई, राजनीतिक पार्टी ट्रेन नहीं है डॉक्टर अजीज खान। तो देखिए हालात बदल गए। आप डॉक्टर हैं, देखिए सिद्धांत नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, राजनीतिक पार्टी को ट्रेन न बनाइए प्लीज। यही तो मेरा सवाल है कि राजनीतिक पार्टी ट्रेन कैसे हो सकती है? राजनीतिक पार्टी नुमाइंदगी करती है लोगों की। राजनीति एक ट्रेन की तरह है, ट्रेन में तो बस एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना होता है, यही अब होता जा रहा है। सवाल यही है, चढ़ जाते हैं, ये कोई अचंभा होने की जरूरत नहीं है।
ये अचंभित होने की जरूरत नहीं है। ये परंपरा सदियों से चला आया अजय जी, ये कोई नया परंपरा नहीं है कि पार्टी में आना और जाना, ये रूटीन प्रक्रिया है। लेकिन पहले में और आज में फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क आ गया है। अरविंद जयतिलक साहब इसको हमें बताएंगे जब मैं उनके पास जाऊंगा। लेकिन प्रदीप सिंह जी, आजकल तो ये दिक्कत है कि शाम किसी के साथ, सुबह किसी के साथ और फिर अगली शाम किसी के और के साथ। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं रात भर में ये निष्ठा बदलती है या मोल भाव कुछ और हो जाता है, क्या होता क्या है, कैसे इतनी जल्दी जल्दी लोग बदल रहे हैं? अजय जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर ले। देखिए, इनके स्वाभाविक पार्टनर इनको लगातार छोड़ के, जब पीडीपी से लेकर टीडीपी तक इनको छोड़ के चले गए। हड़बड़ाहट में इधर उधर दौड़ रहे हैं, कहीं धमका रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं और इस तरह अपने लाइफ पार्टनर बढ़ा रहे हैं। लेकिन देश आज जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ने जा रहा है, पूछ रहा है मान्यवर काला धन कहां है, 15 लाख कहां है, 2 करोड़ सालाना रोजगार कहां है, नोटबंदी जो आपकी सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था, जिसमें आपने छाती ठोक के कहा था कि 50 दिन चाहिए और जो चौराहा आप बताओगे वो चौराहा मुद्दा नहीं समझ रहे। आज नोटबंदी पर आप चर्चा नहीं कर रहे हो, चर्चा नहीं कर रहे हो। आज इस देश का नौजवान कह रहा है, जो श्री राहुल गांधी जी की बात पर आगे बढ़ रहा है कि 20 करोड़ परिवारों को हम 12,000 रुपए महीने की गारंटी देने जा रहे हैं। इस पर नौजवान बात कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान गन्ने के मूल पर बात कर रहा है। आज आलू का किसान अपने समर्थन मूल्य के लिए सड़कों पर लाठियां खा रहा है। आज शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी के नौजवान लाठियां खा रहे। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है। कानून व्यवस्था पर डीजीपी ऑफिस के सामने 4-4 बार लाशें मिलती हैं। आप देखिए, लगातार घटनाएं कर रही हैं। लखनऊ जहां पर बैठकर हम बहस कर रहे हैं, एक सारे अधिकारियों के सामने एक महंत को गोली मार दी जाती है। इन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहा है। आज चुनाव होने जा रहा है बढ़ती हुई बेरोजगारी पर। आज चुनाव होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में जो जुमलेबाजी आपने की उन पर। आज चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में, जो आप बड़े बड़े अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जो जुमलेबाजी आपने की उन पर। अरे प्रदीप सिंह जी, आप सारा एजेंडा आप ही तय कर देंगे, जरा बाकियों को भी तय कर राहुल गांधी पर इसलिए विश्वास कर रही है कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो सच करके दिखाते हैं। हमने जब कर्जा माफ करने का वादा किया तो हमने देश का 73,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया था। हमने दोबारा जब राहुल गांधी की विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है क्या वो अमेठी छोड़ करके वायनाड जा रहे हैं भाई? दिखाया हमने जब किसानों के बीच में गए तो हम नया भूमि अधिग्रहण बिल लेकर आए। जब हम नौजवानों से बात करते हैं भ्रष्टाचार की तो हम आरटीआई लेके आते हैं। जब हम भूख की बात करते हैं तो खाद्यान्न के अधिकार की गारंटी लेके आते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का अधिकार लेके आते हैं। ये सारी चीजें हम लेकर आते हैं और ये लोग मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है और करने का प्रयास करती है। कर पाएंगे। और इसीलिए प्रदीप सिंह जी, आप जितनी लंबा चौड़ा जो आपने बता दिया, ये आपको दिक्कत इसलिए हो रही है हीरो वाजपेयी जी, आपके ज्यादातर उम्मीदवार इंपोर्टेड है खुद, रातों रात वो आपके सदस्य बन गए नहीं उतरी। आज के अंदर राहुल गांधी अब अमेठी से वायनाड का दौरा लगा रहे हैं। 2014 को देख लीजिए, दोनों जगहों पे आपकी सरकारें खरी नहीं उतरी हैं। इसलिए आपको ये लगता है ये जुमला पत्र होता है, इसलिए लगता है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री ने जो वादा किया उनसे, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा ये तो जुमला है। इसलिए जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं ये जुमला है तो आप अपने घोषणा पत्र को जुमला पत्र मानते ही हो। आप देश के राजनीतिक दल के घोषणा पत्र आप, मुझे लगता है कि कुछ आप स्क्रिप्ट तैयार करके आए हैं, आप वही बोल रहे हैं। मैं कुछ भी पूछ रहा हूं, मुद्दा कुछ भी है, आप वही अपनी स्क्रिप्ट को बोले जा रहे हैं। आतंकवादियों, अलगाववादियों, नक्सलियों को छोड़ देंगे। मेरे पता नहीं आ रही तो बताइए, सवाल पूछिए। तो शायद ये मुझे मैं जो सवाल कर रहा हूं आप जवाब अपनी बात दे रहे हैं। अरविंद जी, मैं अरविंद जी के पास जाऊंगा। अरविंद जयतिलक जी, ये मेरे सामने ये मुद्दा ये है, जी। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश में पिछले महीने भर में जो दौर दिखा है कि एक सांसद रहते हुए दूसरी पार्टी का दामन थाम ले रहे हैं, एक ये आज भी दिखा है। कुछ समय पहले बीजेपी के एक ऐसे ही सांसद दूसरी पार्टी में चले गए, तब भी दिखा था। ऐसे ही पश्चिम में कोई नेता बीजेपी का दामन थामते नजर आए, वो कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के साथ खड़े थे। ये जो रातों रात चीजें बदल रही हैं, ये पूरी राजनीति को ही लगता है बदल रही है। ये राजनीति हो रही है या फिर ये मंडी सजी हुई है, जो खरीद सके जिसको खरीद ले। बिल्कुल आपने उचित कहा अजय जी, बिल्कुल ये मंडी है, सजी धजी हुई मंडी है और इसके खरीदार जो है इसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ तो सभी राजनीतिक दलों की एक अपने जो है दलीय सिद्धांत हुआ करते थे और अपने कार्यक्रमों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया करते थे। कांग्रेस जो है सेवा दल के माध्यम से करती थी, भारतीय जनता पार्टी अपने आनुषंगिक संगठनों के माध्यम से करती थी,
जो लोहिया की समाजवादी पार्टी थी वह जो युव जनसभा के माध्यम से किया करती थी। आज ये सारे जो है संगठन केवल अस्तित्व में बने हुए हैं, दिखावटी तौर पर हैं। यह महज विडंबना ही नहीं है, यह कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश को जातियों का खौलता हुआ कुंड बना दिया है। पहले दलीय प्रतिबद्धता के साथ जो है कार्यकर्ताओं को टिकट दिया जाता है, आज वो मापदंड अजय जी पूरी तरह से बदल गए हैं। अब हर जातियों में इन राजनीतिक दलों ने रॉबिन हुड खड़ा कर दिया है। वो रॉबिन हुड कभी जो इस दल में कभी उस दल में, और वह जो है इनकी शिनाख्त भी बाकायदे कर रहा है कि किस जो रॉबिन हुड के पास जातियों की सबसे अधिक संख्या है। मैं एक उदाहरण देता हूं अजय जी, 1969 में जब कांग्रेस का विभाजन हुआ था और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी तो उत्तर प्रदेश में त्रिभुवन नारायण सिंह जैसे नेता अलग हो गए, लेकिन जनता ने उनको तुरंत ही सबक सिखा दिया कि गोरखपुर के मणिराम सीट से जब उपचुनाव लड़े तो एक पत्रकार रामकृष्ण द्विवेदी ने जो उनको जो है पूरी तरह से हरा दिया। समझ लीजिए यह स्थिति बनी। आज जो अगर भारतीय जनता पार्टी को जो है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी है, दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, उसे प्रवीण निषाद की जरूरत पड़ रही है, नरेश अग्रवाल की जरूरत पड़ रही है, एसपी सिंह बघेल की जरूरत पड़ रही है, तो यह त्रासदी है। क्या यह इंगित नहीं करता है कि उसके पास नेताओं का जो है अकाल पड़ गया है? यही मुलायम सिंह यादव थे, जबकि 2009 के आम चुनाव से पहले कल्याण सिंह से गले मिले अपने केवल पारिवारिक सीटों को बचाने के लिए, एटा, इटावा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। अजय जी उसके बाद जब सफलता नहीं मिली तो 2010 में देश के मुसलमानों से माफी मांगते नजर आए। तो जिस तरह से नेता बदल रहे हैं और नेताओं के जो शीर्ष हैं राजनीतिक दलों के जो पुरोधा है उनका भी कोई कैरेक्टर जो अजय जी नहीं रह गया है जी। तो नेता भी बदल रहे हैं, राजनीति भी बदल रही है। हीरो वाजपेयी जी, सवाल यह है कि पहले कोई व्यक्ति आपका कार्यकर्ता बनता है, फिर वो सालों पार्टी की सेवा करता है, सालों वो बूथ को मैनेज करता है, लोगों को वो बूथ पर लाता है, वोट दिलवाता है, और आखिर में कोई अचानक ऊपर से आ जाता है और वो टिकट पा जाता है। क्या इस तरह की राजनीति चलेगी? क्या इस तरह की राजनीति जमीन से जुड़ी रह पाएगी, या फिर एक कंपनी की तरह होगी, इवेंट मैनेजमेंट की तरह होगा, कुछ लोगों को हायर किया और चुनाव करवा लिया? ये मैं सिर्फ आपके लिए नहीं कह रहा हूं, माफ कीजिएगा, ये सभी आप दलों के लिए कह रहा हूं मैं, और इसकी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। नहीं अजय जी, आप लगभग जो बात कह रहे हैं कि वो है, लेकिन एक इस तरह का माहौल बन गया है कि लोग बहुत जल्दी विचारधाराओं को छोड़ रहे हैं और विचारधाराओं से जुड़ रहे हैं। और एक ऐसी देखिए समय चल रहा है कि जब लोगों के अंदर राजनीति में क्षेत्र का भी विवाद हुआ है और इसमें कई अन्य कारण हैं जो इस तरफ आकर्षण करते हैं। जाति एक बहुत बड़ा, भारतीय जनता पार्टी जाति का तिलिस्म लगातार तोड़ने में लगी हुई है। परिवारवाद पर हम हमला लगातार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी समय लगेगा इन सब चीजों को बदलाव होने पे। देश विकास के एजेंडे पे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, देश की सुरक्षा के मुद्दे पे नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाया था, और आगे भी विकास और सुरक्षा ही मुख्य मुद्दे भारतीय जनता पार्टी के रहेंगे। डॉक्टर अजीज खान, क्या आपको नहीं लगता है कि अगर आप अपने कार्यकर्ताओं से कट गए, अपने विचारों से कट गए, तो उसके बाद आपकी राजनीति जनता से भी कट जाएगी? इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, और यही वजह है कि हमने काम किया। जब मुझे मौका मिला तो जो काम हमने कर दिया वो इतिहास रहा। और हम लोग जो नारा देते थे काम बोलता है, लेकिन जिस तरीके से इनको मौका मिला और इन्होंने देश को गुमराह किया, ख्वाब दिखाया, सपना दिखाया, और आज हालात है कैप्चर कर दिया पूरे देश को। देश की जितनी संवैधानिक शक्तियां, सारे लोगों को कैप्चर करके आज ये जिस तरीके का माहौल खड़ा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता देख रही है। एक बात अभी मैं आपको अजय जी बताना यह चाह रहा हूं कि ये साहब गठबंधन की बात कर रहे थे, 38 पार्टियों का गठबंधन है इनका, और आज भी ये कह रहे हैं साहब हम गठबंधन और ये वो दुनिया भर की बातें इधर उधर की घुमा रहे हैं। दूसरी बात ये कह रहे साहब परिवारवाद। मैं बताऊं 39 टिकट इन्होंने परिवार के लोगों को दिया है, 24 तो बेटी बेटियों को दिया है। मैं बताऊं आपको, और 15 रिश्तेदारों को। ये वही पार्टी है जो परिवारवाद प्रदीप जी कह रहे हैं कि इनका साथ कब छोड़ते जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 38 पार्टियों का गठबंधन है। चक्रबा, अरे सर मेरे पास लिस्ट है, 47 थे, भाग गए, अब 38 बचे हैं। आज इनको निषाद जी को लेकर के जिस तरीके से भगदड़ मची, लोगों ने बार्गेनिंग किया, भगदड़ मची, इनका चाल चरित्र चेहरा सामने आया। हकीकत है लोगों को लालीपाप दे करके, लोगों को ख्वाब दिखा करके ये रोकने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। समय समाप्त। सुना दूं, ये सवाल सबसे ज्यादा आप पर मुफीद है। सुनिए
सुनिए, अगर पार्टी अड़तीस जमीन से अड़तीस कटेगी सेना, अजीज खान जी, लोक जनशक्ति पार्टी, मायावती भूल ही जनता नहीं है। दल, जो एआईडीएमके, पाप आप लोगों ने किया उसे मायावती जी भूली नहीं है। 38 की लिस्ट है मेरे पास, 38 की लिस्ट है मेरे पास। देखो, अरे तो जूम उनके करके साथ दिखा अपने दो, कोई दुर्व्यवहार तो 38 की रोक लिस्ट दिया। है। कोई रिकॉर्ड मारपीट में तो बात नहीं कर रहा हूँ की, हीरो जी, गुंडागुंडी हर तो चीज नहीं का कहा। रिकॉर्ड रहता है, फर्जी बात नहीं करता हूं कोई चीज का। हाँ तो मैं रिकॉर्ड अरे में भाई, समय इतना ही था मेरे पास। तो आपके हाँ, और आज माफ क्राइम कीजिएगा। बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया बहुत बड़े मैं स्तर जानता हूं पे। आप लोगों की आज बात, आप लोगों महिलाओं की बात का बहुत सारी अपमान हो रहा बातें है। हैं, इतनी बातें हैं कि अगर मैं 24 घंटे भी बिठाऊं तो नहीं अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ गया है। अभी जिस तरीके से गोली नहीं मारी जा खत्म रही होंगी है, आप लोगों की बातें, लेकिन मुद्दे की बात और पते की बात सिर्फ एक है कि राजनीति जनता के लिए, जनता की बदौलत, जनता की भलाई के लिए होती है। अगर जनता से ही कटती चली जाएगी, आप अपने सिद्धांतों, पार्टी, कार्यकर्ता इन सब से कटेंगे तो जनता से कटेंगे, तो क्या फिर वो राजनीति बचेगी? और नहीं बचेगी तो जो राजनीति होगी वो क्या राजनीति होगी या फिर सिर्फ वो एक मैनेजमेंट होगा? और क्या इसके बदौलत लोकतंत्र बचेगा और देश बचेगा क्या? और सबसे पहले तो ये पार्टियां ही बच पाएंगी क्या? सोचिए जरा आप लोग इस पर। धन्यवाद आप सबका। यह है आज का इवनिंग एजेंडा। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।